ना तो दरिया रुका ना किनारा मिला, दूर होता गया जो सहारा मिला। कभी किसी को जीते जी कंधा दे दीजिए, जरूरी नहीं हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। तन जितना ही घूमता रहे उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना ही स्थिर रहे उतना स्वस्थ रहता है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जब कभी भी आप मुश्किल में हो तो उससे उबरने के लिए हर किसी की मदद स्वीकार कर लीजिए, लेकिन कभी भी किसी दुष्ट इंसान की मदद न स्वीकार करें। जीवन में जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों का दुख मनाने की बजाय उन्हें अपनी ताकत बना लेता है, वह भविष्य में किसी भी मुश्किल से नहीं घबराता है। मुश्किलें हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती है, बल्कि इनका आना एक इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ नया सीखते हुए कुछ बड़ा बदलाव लाना है। हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलें जितनी कठिन होती हैं, उससे उबरने पर मिलने वाली सफलता उतनी ही ज्यादा शानदार होती है। मुश्किलों से भरा समय हमारे लिए उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। कहाँ मौन रहना है, अगर इंसान यह सीख ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अगर तुम अच्छे मैं अच्छा तो यहाँ बुरा कौन है। दूसरों की गलती पर खुदा और अपनी गलती पर सारा जहां मौन है। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूँ और अपनी कमियों को छिपा लेता हूँ। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है, इसके लिए भी साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। मौन क्रोध का दमन करने में व्यक्ति की जितनी सहायता करता है उतना अन्य कोई नहीं सहायता करता है। मुझे कभी इसका खेद नहीं हुआ कि मैं मौन क्यों रहा, परंतु इसका खेद अनेक बार हुआ कि मैं बोल क्यों गया। मैं लंबे समय से माना है कि चुप्पी नुकसान का उपाय है, मौन खाली नहीं है, यह उत्तरों से भरा है। जब आप अकेले होते हैं तो आप नाराज नहीं हो सकते। अनुभव हमें सिखाता है कि मौन लोगों को सबसे ज्यादा दमदार बनाता है। सत्य दुख देता है, लेकिन मौन मार देता है। लोग अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। मौन रहकर आप कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं। विधाता ने मौन को अज्ञानता का आवरण बनाया है। यह ज्ञानियों की सभा में अज्ञानियों का आभूषण है। मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है। अगर आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने विचारों पर नियंत्रण कर लिया जाए। अपने विचारों पर नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या मौन रहना। इस दुनिया में वह इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। जिन्हें आपको गलत ही समझना है वह लोग आपका मौन का भी गलत अर्थ निकाल ही लेंगे। विधाता की अदालत में वकालत बहुत ही नरमी है। खामोश रहकर काम कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है तो ऐसे में मौन रहना ही बुद्धिमानी है। कभी मौन रहकर देखो, इससे भी चमत्कार होता है। जब आपको नहीं पता कि किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है या आपको किसी विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ज्ञान है तो ऐसे अवसर पर भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है वह अक्सर उपवास का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। केवल वही व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे उसे विशेष घटना या विषय का गहरा ज्ञान हो। इसीलिए यहाँ वहाँ से प्राप्त आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कभी भी लोगों को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज वह व्यक्ति जो कर रहा है आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा, और इस बात की अधिक संभावना है कि आपने जिस तीसरे व्यक्ति की बुराई की है उसे भी इस बात का पता चल जाए तो आप पर ही मुसीबत आ सकती है। इसलिए जब भी कोई किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करें या उसके गलत समय का मजाक बनाए तो आपको बस उसकी बात सुननी है, अपनी राय नहीं देनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो भविष्य में आपके लिए
समस्याएं हो सकती है। जब कोई आप पर क्रोध और घृणा से चिल्लाता है, आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे व्यक्ति की क्रोध और घृणा को चुप रहकर कम कर सकते हैं। चुप रहकर भी आप स्थिति को खराब होने से रोक सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं करते हैं और दूसरे व्यक्ति के क्रोध का उत्तर क्रोध से दे देते हैं, तो परिणाम काफी भयंकर होता है। यदि आप उस समय चुप रहते हैं तो यह बात उस क्रोधी व्यक्ति के दिल में महसूस होती है, क्रोध शांत हो जाता है, तो वह अपनी गलती पर पछताते हैं और इस बात की भी संभावना ज्यादा हो जाती है कि वह आगे आकर आपसे माफी मांगे। अपनी गलती के लिए अगर वह माफी नहीं मांगता है तो वह अंदर से दोषी महसूस करने लगता है और फिर अगली बार आप पर गुस्सा करने या नफरत करने से पहले कई बार सोचता है। लेकिन आपको हर हाल में या हर समय चुप भी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझते हैं। गुस्से में चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, करीबी रिश्तेदारों और कुछ करीबी दोस्तों के लिए ही सही है, हर इंसान के लिए नहीं। अगर आप हर जगह खामोश रहने लगे तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुखद घटना या अपने जीवन की परेशानी सजा काट रहा हो, ऐसे में आपको चुप रहना होगा और सिर्फ उसकी बातों को सुना होगा। ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि उनके सामने किसी ने उनकी समस्या सुनाई नहीं की, उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। हालांकि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर रहा है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता है। वह चाहता है कि हम उसकी बात ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम उनकी बात सुनते हैं उस व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है। उसे लगता है कि कोई मेरी बातों को समझता है। अधिकांश समय जब लोग अपनी समस्याओं को हमसे साझा करते हैं तो वो हमें केवल अपनी बात बताना चाहते हैं। वे हमसे किसी भी प्रकार की सलाह नहीं चाहते, क्योंकि वह पहले से ही सभी तरह की सलाह जानते हैं जो हम उन्हें देने जा रहे हैं। मुसीबत के समय किसी व्यक्ति को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना है। जब हम बिना ध्यान दिए लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, बिना किसी सलाह के, तब उनकी आंखों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि हम अधिक गंभीर, बुद्धिमान और शांत दिमाग वाले लोग हैं। इसलिए अब जब भी कोई अगली बार आपको अपनी समस्या बताएं तो बस उसकी बातों को ध्यान से सुने और जब तक वह आपसे सलाह ना मांगे उसे किसी प्रकार की सलाह ना दें। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं कि आप कौन है और आप क्या सोचते हैं। अच्छे लोगों पर लोग उतनी ही जल्दी उंगली उठाते हैं जितनी जल्दी सफेद वस्त्र पर दाग लग जाते हैं। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा अपमानित करवा देता है। कोई किसी के बारे में सच्चे मन से अच्छा सोचता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए सदा अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छे रहो। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, अच्छे दोस्त और अच्छे विचार का योग है। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश करते करते खुद भी और अच्छे बन जाओ, जिससे आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। हम जब किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। कई बार इंसान बहुत मेहनत कर रहा होता है लेकिन उसे मंजिल नहीं मिल रही होती और तब लगता है यार सब कुछ छोड़ दूं, कुछ नहीं हो सकता, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तब यह स्टोरी हमेशा याद रखना। पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छुप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था।
वह काफी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु के सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। यह बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा ने गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय असफल हो जाते हैं। पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि यह तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छुपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे के अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, भक्त बुरे काम ना करता हो। जिस भक्ति के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में दो बहुत ही सच्चे दोस्त रहते थे। वह दोनों बचपन से ही साथ थे और पूरा गांव उनको जानता था। उनमें से एक का नाम था पंकज और दूसरे का नाम दीपक था। पंकज थोड़ा दुबला पतला था और दीपक अच्छा हटाकटा था और दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वैसे तो गांव बहुत अच्छा था, लेकिन उस गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। वहां के लोग दूर पहाड़ी से पानी लेकर आते थे, तब जाकर गांव में पानी आता था। एक दिन यूं ही बातें करते करते पंकज और दीपक दोनों गांव से बहुत दूर निकल आए। जब दोनों शाम को गांव वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें आपस में झगड़ा कर रही हैं। तो दोनों उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप लोग लड़ क्यों रहे हो। तो एक औरत बोलती है कि मैं इतनी दूर से पानी भर कर ला रही थी और इसने मेरा पानी गिरा दिया। जैसे तैसे करके पंकज और दीपक ने उस औरत को समझाकर लड़ाई को शांत करवा दिया। फिर औरतें अपने अपने रास्ते निकल गई। एक बार गांव के सभी लोगों ने सरपंच के सामने पानी की समस्या को लेकर बात की।
तो सरपंच ने एक तरीका निकाला। तरीका यह था कि जो भी पहाड़ी से पानी लाकर गांव के कुएं में डालेगा उसको एक बाल्टी के RS1 मिलेंगे। तो पंकज और दीपक दोनों ने सोचा कि अब हम कोई काम तो करते नहीं हैं, यह काम अच्छा है, हमारा काम भी हो जाएगा और हम पैसे भी कमा लेंगे। यह सोचकर पंकज और दीपक दोनों अगले दिन से काम पर लग जाते हैं और पहले कुछ दिन तो एक बाल्टी से पानी डालते हैं, फिर वह दोनों हाथ में बाल्टी लेकर पहाड़ी पर जाने लगे और पहाड़ी से पानी भरकर गांव के कुएं में पानी डालने लगे। पंकज की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, पर पंकज को यह पता था कि अगर आज बाल्टी भरते रहे तो आने वाले समय में पंकज ज्यादा काम नहीं कर पाएगा और आगे जाकर जब उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। पंकज ने यह ठान लिया कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन वह पाइपलाइन जरूर डालेगा। उसने दिमाग लगाया कि दिन दिन में वह बाल्टी से कुएं में पानी डालेगा और उससे जो पैसा आएगा उसे वह अपना खर्चा चलाएगा और साथ में पाइपलाइन भी डालेगा। फिर क्या होता है, पंकज अपने काम में लग जाता है। वह दिन में तो बाल्टी से कुएं को भरता और रात को पहाड़ी से पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते करते उसे महीना निकल गए, लेकिन उसे ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई और यहाँ दीपक ने उसी काम से खुद की बाइक खरीद ली और कुछ सालों में दीपक ने खुद का घर भी ले लिया। लेकिन पंकज पाइपलाइन डालने में लगा हुआ था। अब तो पूरा गांव पंकज का मजाक उड़ाने लगा था। जैसे जैसे समय लगता जा रहा तो वैसे वैसे लोग उसका मजाक उड़ाते जा रहे थे, लेकिन पंकज को पता था कि अगर एक बार पाइपलाइन तैयार हो गई तो पूरे गांव की समस्या हल हो जाएगी और साथ ही बैठे बैठे पैसा आएगा। पंकज को खुद पर विश्वास था कि पाइपलाइन से ही वह बिना काम के भी पैसा कमा सकता है और वह उसे पूरा करने के लिए लग जाता है। कई साल निकल गए, लेकिन पंकज अभी भी अपनी पाइपलाइन बनाने में लगा हुआ था। और एक दिन ऐसा भी आया जब पंकज की पाइपलाइन तैयार हो गई और उसने गांव में बैठकर एक पाइप में टोटी लगा दी और उसे पानी आना शुरू हो गया। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गया कि यह पंकज ने क्या कर दिया, इतनी दूर से यह पानी अपने आप कैसे आ रहा है। और फिर सरपंच ने उसका सम्मान किया। लेकिन धीरे धीरे दीपक की तबीयत खराब रहने लगी और उसने बिस्तर पकड़ लिया। लेकिन पंकज अपने घर से पाइपलाइन चालू करता और गांव वालों से पैसा लेता और घर पर आराम करता। इसीलिए कहा गया है, मजदूर बने रहने से अच्छा है कि अपनी पाइपलाइन बना। आज अगर इस कहानी की बात करें तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। जिंदगी में सफल व्यक्ति वही है जिसने अपनी पाइपलाइन बनाई है। पाइपलाइन का मतलब है कि काम ना करें तब भी पैसा आना चाहिए। दुनिया आपको गाली दे, परिवार वाले या रिश्तेदार एक कदम सफलता की ओर नीचा दिखाएं तो भी अंधे बहरे गूंगे बनकर किसी को जवाब मत दो। सिर्फ ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जिंदगी में रातों की कमी नहीं है। जो एक कदम सफलता की ओर घर से निकल गया वह भटकते भटकते ही सही राह पर आज नहीं तो कल मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। महान सफलता लंबा समय मांगती है। समय आने दो, हम भी बताएंगे कि हम क्या चीज है। यहाँ पर कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपने सुख अपने स्वार्थ की जब तक पूर्ति होती है तब तक लोग उसे प्यार कहते हैं। जब जरूरत खत्म या मन कहीं और लगने लगता है तो लोग एक दूसरे की कदर बंद कर देते हैं। प्रेम सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। धोखा बादाम की तरह है, जितना खाओगे उतनी अकल आती है। इंसान की जुबान इसकी अकल का पता बता देती है। इंसान आंखों से अंधा हो तो उसकी बाकी ज्ञानेंद्रिय ज्यादा काम करने लगती है, लेकिन अक्ल के अंधों की कोई भी ज्ञानेंद्र काम नहीं करता। कपड़े से छाना हुआ पानी स्वास्थ्य को ठीक रखता है और विवेक से छानी हुई वाणी संबंध को ठीक रखती है। विवेक जीवन का नमक और कल्पना उसकी मिठास है। एक उसको सुरक्षित रखता है और दूसरा उसे मधुर बनाता है। विवेकशील व्यक्ति कीचड़ में पड़े रत्न को भी ग्रहण कर लेते हैं। विवेकशील इंसान वो नहीं जो बीते हुए कल की अपनी उपलब्धियां पर अभिमान करते हैं।
अपितु वो हैं जो आने वाले कल की अपनी जिम्मेदारियों के प्रतिबद्ध है। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, मध्य के अंधे को अपने से श्रेष्ठ नहीं दिखता और स्वार्थी को कहीं भी दोष नहीं दिखता। आत्मा के लिए विवेक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर के लिए स्वस्थ रहना। सराहना दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और समीक्षा विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही उत्तम है। इस वक्त कोई नहीं जानता कि आप कौन है और यह अच्छी बात गुमनाम रहना सबसे बेहतरीन स्थिति में रहना है। इस बात पर खुश हो कि आप छाया में हैं। इस समय का इस्तेमाल गलतियां करने में करें जिनके बारे में पूरे संसार को पता नहीं चल पाएगा। सुधार करते रहे, काम करते रहे, नए विचारों का परीक्षण करते रहे, नई चीजें करते रहे। कोई आपको नहीं जानता, इसलिए अगर आप गड़बड़ कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। गुमनामी आपके अहंकार की रक्षा करती है और आपकी आत्मविश्वास को सुरक्षित रखती है ताकि उन्हें सीधे सबसे कठोर आलोचकों का सामना न करना पड़े। क्या आप चाहेंगे कि जब आप कोई चीज पहली बार करें तो पूरा संसार आपको देखे? अगर आपने कभी भाषण नहीं दिया है तो आप क्या चाहेंगे, 1000 लोगों के सामने अपना पहला भाषण देना या 10 लोगों के सामने भाषण देना? आप नहीं चाहते कि हर कोई आपको अपना व्यवसाय शुरू करता देखे, बिना किसी को बताएं पैसे कमाओ, बिना किसी को बताएं पार्टनर ढूंढो, बिना किसी को बताएं खुश रहो, बिना किसी को बताएं हमेशा सीखते रहो, रगड़कर मेहनत करो, सक्सेस कोई इमेजिन करो, गलतियों से सीखो, ईमानदारी से काम करो, दूसरों की कॉपी ना करो। अपनी जिंदगी से अंधेरा मिटाना है तो कदम भी खुद के ही उठाने पड़ेंगे। अगर नाम खुद का बनाना है तो अंदाज भी सबसे अलग दिखाना पड़ेगा। कभी सोचने से नहीं मिल जाता कुछ भी, थोड़े से पंख तो अपने हौसले के भी खोलने पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता यहाँ, किसी को थोड़ी हिम्मत, थोड़ी मेहनत तो खुद ही आजमानी पड़ेगी। दुनिया में ध्यान लगाना नहीं, ध्यान हटाने की कला का नाम अध्यात्म है। इंसान के मन की एक खास प्रवृत्ति है कि उसे जहां भी थोड़ा रस या आनंद मिलता है वही रम जाता है। वह चाहे स्त्री हो, चाहे पैसा हो, चाहे नशा हो या धर्म हो या समाज हो, वह उसी को पकड़कर बैठ जाता है और उसकी पकड़ जितनी मजबूत होती जाती है वह उतना ही उसमें उलझता जाता है और इसी उलझन को सुलझाने का नाम है मौन। किसी ने संत से पूछा, आपने लक्ष्य कैसे हासिल किया? संत बोले, मैं हर वह चीज कुर्बान की जो लक्ष्य के बीच आ रही थी। अपने शरीर तक को मैं नष्ट करने को तैयार हो गया था। बिना लक्ष्य की प्राप्ति किए मुझे अपना जीवन भी स्वीकार नहीं था। जिद्दी बानो तभी लक्ष्य प्राप्त होगा जिससे सपनों को पहचान मिलती है। मदद करने के लिए सिर्फ धन की आवश्यकता नहीं होती बल्कि अच्छे मन की जरूरत भी होती है। किसी का साथ अगर तुम जिंदगी भर चाहते हो तो उसे ये मत बताओ कि उसे कितना चाहते हो। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि आपको कुछ नहीं मिलता जब तक आप उसके लिए पूरी तरह से काम नहीं करते। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। जब आप अपनी जिंदगी के लिए एक लक्ष्य तय करते हो तो आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हो। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन परख लेना, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होता। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद
छोड़ दो तो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा, उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल का क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना, याद रखें तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। हमारे जीवन में समस्या बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। इससे अच्छी बात है कि हमेशा नहीं रहने वाली यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि एक दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जब भी कोई मेरी पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है, कम से कम उनकी मेरे मुंह पर बोलने की औकात नहीं है। हम सफर हो तो हालात बदलने वाला हो, हालात के साथ बदलने वाला नहीं। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। तुम्हें चाहने वाला तुमसे पहले की तरह बात ना करें, तुम्हें बार बार इग्नोर करें, तो पता है क्या करना है। आप कुछ दिनों के लिए उसे कॉल और मैसेज बिल्कुल मत कीजिए, फिर आप यह देखिए वह अपनी तरफ से आपसे बात करने की कितनी कोशिश कर रहा है। अगर वह इंसान तुम्हें सच में प्यार करता तो तुम्हें कॉल ना करने पर वह कॉल जरूर करेगा। अगर उसका कॉल फिर भी वापस नहीं आया तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल कॉल मत कीजिए। वैसे एक बात बताऊं, उस इंसान को अपनी जिंदगी में जाने देना ही अच्छा है जो रुकने की कोशिश ना करें। अगर आप यह चाहते हो कि नहीं मैं उसी इंसान से प्यार करता हूँ, मुझे वह अपनी जिंदगी में वापस लाना है, तो सुनो, जबरदस्ती से आप इंसान तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन वह प्यार नहीं। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। इंसान का जीवन चुनौतियों से भरा होता है। उसके जीवन में एक टारगेट खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। जीवन में आने वाली चुनौतियां या फिर कहें मुश्किलें एक झोंके की तरह होती है, जिसमें यदि कोई इंसान संभल जाता है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, लेकिन इसके सामने पीठ दिखाने वाले व्यक्ति को कुछ भी हासिल नहीं होता है। मुश्किल भरे वक्त में इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे खुद को बेहतर बनाते हुए उनका साहस के साथ मुकाबला करना चाहिए। मुश्किल भरा समय कभी भी चिंता करने के लिए नहीं होता है, बल्कि चिंतन करने के लिए होता है। मुश्किल समय में न सिर्फ खुद की बल्कि अपने और पराये की पहचान होती है। ऐसे में यदि अपनों पर मुश्किल भरा समय आए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके साथ मजबूती के साथ खड़े हों। मुश्किल दौर से गुजरकर आप क्या बनते हैं, आप पर निर्भर करता है। आइए जीवन में आने वाली मुश्किलों से उबारने वाली बड़ी सीख को जानने के लिए पढ़ते हैं सफलता की कहानी। एक बार की बात है, एक कक्षा में गुरुजी अपने सभी छात्रों को समझाना चाहते थे कि प्रकृति सभी को समान अवसर देती है और उस अवसर का इस्तेमाल करके अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। इसी बात को ठीक तरह से समझाने के लिए गुरुजी ने 3 कटोरे लिए। पहले कटोरे में एक आलू रखा, दूसरे में अंडा और तीसरे कटोरे में चाय की पत्ती डाल दी। अब तीनों कटोरों में पानी डालकर उनको गैस पर उबलने के लिए रख दिया। सभी छात्र ये सब हैरान होकर देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 20 मिनट बाद जब तीनों बर्तन में उबाल आने लगे तो गुरुजी ने सभी कटोरों को नीचे उतारा और आलू, अंडा और चाय को बाहर निकाला। अब उन्होंने सभी छात्रों से तीनों कटोरों को गौर से देखने के लिए कहा। अब भी किसी छात्र को समझ नहीं आ रहा था। आखिर में गुरुजी ने एक बच्चे से तीनों को स्पर्श करने के लिए कहा। जब छात्र ने आलू को हाथ लगाया तो पाया कि जो आलू पहले काफी कठोर था और पानी में उबलने के बाद काफी मुलायम हो गया है। जब छात्र ने अंडे को उठाया तो देखा जो अंडा पहले बहुत नाजुक था, उबलने के बाद वह कठोर हो गया है। अब बारी थी चाय के कप को उठाने की। जब छात्र ने चाय के कप को उठाया तो देखा चाय की पत्ती ने गर्म पानी के मिलकर अपना रूप बदल लिया था और अब वह चाय बन चुकी थी। अब गुरुजी ने समझाया, हमने 3 अलग अलग चीजों को समान विपत्ति से गुजारा,
यानी कि तीनों को समान रूप से पानी में उबाला, लेकिन बाहर आने पर तीनों चीजें एक जैसी नहीं मिली। आलू जो कठोर था वो मुलायम हो गया, अंडा पहले से कठोर हो गया और चाय की पत्ती ने भी अपना रूप बदल लिया। उसी तरह यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है कि सभी को समान अवसर मिलते हैं और मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप परेशानी का सामना कैसा करते हैं और मुश्किल दौर से निकलने के बाद क्या बनते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीख मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।